बल निकालने का सूत्र क्या है? क्या है? F बराबर G m1 m2 बटे डी स्क्वायर। बड़ा जी जिसको हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, उसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। छोटा जी जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसका SI मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक होता है क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी पर जाके गिरे, तो कितना डिग्री के कोण पर उसको फेंकना होगा? तो आंसर होगा 45 डिग्री पर फेंकेगा तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा। जी का मान क्या है? जो गुरुत्वीय स्थिरांक है जी, उसका मान हम लोग पढ़े थे 6.67, 3 तक भी दे सकता है, तीसरा m तक, उन्हें 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर कोई वेग परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है 0 होता है, यानी कोई वेग परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और सबसे अधिक इसका मान होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो होता है सो सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तब जी ही 0 हो गया केंद्र पर, तो भार भी क्या होगा? 0 होगा, नहीं 0 न्यूटन होगा। छोटा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और बड़ा जी मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या संबंध है? तो जिस सूत्र से हम लोग निकाले थे त्वरण निकालने का जो सूत्र था Gm बटे R स्क्वायर, यानी बड़ा M जो पृथ्वी का द्रव्यमान है और R पृथ्वी की त्रिज्या है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो देखो यहाँ इसको सिंबल में लिख रहे हैं, वेट ऑफ मून Wm मतलब चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुना पृथ्वी पर वस्तु का भार। देखो सिंबल में लिख रहे हैं Wm, इसको क्या पढ़ेंगे? वेट ऑफ मून यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर होगा 1/6 गुना वेट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी पर वस्तु का भार। चंद्रमा पर कितना होगा उसका यहाँ होगा 6 गुना। उल्टा अगर करें तो चंद्रमा से 6 गुना होगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर होगा 1/6 गुना। यानी यहाँ अगर 1 न्यूटन, पृथ्वी पर अगर 1 न्यूटन, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1/6 न्यूटन। या यहाँ होगा 6 न्यूटन तो चंद्रमा पर होगा 1 न्यूटन, वहाँ 1 न्यूटन तो यहाँ 6 न्यूटन, वहाँ 2 न्यूटन तो यहाँ 6 दूनी 12 न्यूटन, यहाँ 12 न्यूटन तो वहाँ 12/6 न्यूटन, है ना। ध्यान दो, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी का मान कितना होता है? बताओ क्या लिखा है इसका आंसर? -9.8 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि जब ऊपर फेंका जाता है तो वे घटता चला जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा है गति में ही कि जब
ज्यादा वेग से कम वेग की ओर जाता है तो मंदन उत्पन्न होता है, मंदन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन, ऋणात्मक त्वरण होता है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भार। क्या कहेंगे, यही भार है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उस बल को हम क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। भार लिखो। द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है, W बराबर mg। द्रव्यमान और भार हुआ ना, कहीं और आया, लेकिन वहां द्रव्यमान और भार दोनों ने आया। इसका आंसर क्या हुआ, द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है, W बराबर mg। बल एवं दाब में क्या संबंध है, क्या है दाब का सूत्र, P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। हिंदी में लिखो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यही संबंध है। दाब बराबर बल बटे, भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, केजी। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन था, द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है, सब नहीं निकल है, साधारण तुला। और भार को किस यंत्र से मापा जाता है, कमानी दार तुला। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 100 गुने 10 के पावर 24 केजी। और पृथ्वी की त्रिज्या 10 के पावर 6 मीटर, 6.4 गुने 10 के पावर। वही सब लिखल था, तकर बाद भी जो है सो दिमाग में नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि घर में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पूछते, अभी शुभम सर आए रहते तो पूछे रहते क्या, जो रात में जग गया होता। हाँ हाँ, कल दिन में जैसे 10 मिनट सोते तो हम फोन दर्ज करते थे, कहाँ पर है